कीचक द्वारा द्रौपदी का अपमान। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजकुमारी द्रौपदी के ठुकराने पर कीचक काम संतप्त हो सुदेशना के पास जाकर बोला, बहन, जिस उपाय से भी सैरंध्री मुझे स्वीकार करे सो करो, नहीं तो मैं उसके मुंह में प्राण दे दूंगा। इस प्रकार विलाप करते हुए कीचक की बात सुनकर रानी ने कहा, भैया, मैं सैरंध्री के एकांत में तुम्हारे पास भेज दूंगी। वहां यदि संभव हो तो उसे अपनी इच्छा अनुसार समझा बुझाकर प्रसन्न कर लेना। अपनी बहन की बात मानकर कीचक वहां से चला गया और किसी पर्व के दिन अपने घर पर उसने खाने पीने की बहुत उत्तम सामग्री तैयार करवाई। तत्पश्चात सुदेशना को उसने भोजन के लिए आमंत्रित किया। सुदेशना ने सैरंध्री को बुलाकर कहा, कल्याणी, मुझे बड़े जोर की प्यास लग रही है, तुम कीचक के घर जाओ और वहां से पीने योग्य रस ले आओ। सैरंध्री बोली, रानी, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। आप तो जानती ही हैं कि वह कितना बड़ा निर्लज्ज है। मैं आपके यहाँ व्यभिचारिणी होकर नहीं रहूंगी। जिस समय मेरा इस महल में प्रवेश हुआ था उस समय की प्रतिज्ञा तो आपको याद होगी ही, फिर मुझे वहां क्यों भेज रही हैं? मूर्ख कीचक काम से पीड़ित हो रहा है, देखते ही मेरा अपमान कर बैठेगा। आपके यहाँ और भी बहुत सी दासियां हैं, उन्हीं में से किसी को भेज दीजिए। मैं तो अपमान के डर से वहां जाना नहीं चाहती। सुदेशना ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ से भेज रही हूँ, अतः वह कदापि अपमान नहीं कर सकता। यह कहकर उसने उसके हाथ में ढक्कन सहित एक स्वर्णमय पात्र दे दिया। द्रौपदी उसे लेकर रोती और डरती हुई कीचक के घर की ओर चली। अपनी सतीत्व की रक्षा के लिए वह मन ही मन भगवान सूर्य की शरण में गई। सूर्य ने उसकी देखरेख के लिए गुप्त रूप से एक राक्षस भेजा, जो सब अवस्थाओं में साथ रहकर उसकी रक्षा करने लगा। द्रौपदी भयभीत हुई हिरणी के समान डरते डरते उसके पास गई। उसे देखते ही वह आनंद में भरकर खड़ा हो गया और बोला, सुंदरी, तुम्हारा स्वागत है। मेरे लिए आज की रात्रि का प्रभात बड़ा मंगलमय होगा। मेरी रानी, तुम मेरे घर आ गई, अब मेरा प्रिय काम करो। द्रौपदी बोली, मुझे महारानी सुदेशना ने तुम्हारे पास ये कहकर भेजा है कि शीघ्र जाकर पीने योग्य रस ले आओ, प्यास सता रही है। कीचक ने कहा, कल्याणी, उसकी मंगाई हुई चीजें दूसरी दासियां पहुंचा देंगी। ये कहकर उसने द्रौपदी का दाहिना हाथ पकड़ लिया। द्रौपदी बोली, पापी, यदि मैंने आज तक कभी मन से भी अपने पतियों के विरुद्ध आचरण नहीं किया हो तो इस तथ्य के प्रभाव से देखूंगी कि तू शत्रु से पराजित होकर पृथ्वी पर घसीटा जा रहा है। इस प्रकार कीचक का तिरस्कार करती हुई द्रौपदी पीछे हट रही थी और वह उसे पकड़ना चाहता था। वह झटके देकर अपने को छुड़ाने का उद्योग कर ही रही थी कि कीचक ने सहसा झपट कर उसके दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। अब वह बड़े वेग से उसे काबू में लाने का प्रयत्न करने लगा। बेचारी द्रौपदी बार बार लंबी सांसें लेने लगी। फिर संभलकर उसने कीचक को बड़े जोर का धक्का दिया, जिससे वह पापी जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति धम्म से जमीन पर जा गिरा। उसे गिराकर वह कांपती हुई दौड़कर राजसभा की शरण में आ गई। कीचक ने भी उठकर भागती हुई द्रौपदी का पीछा किया और उसके केश पकड़ लिए। फिर राजा के सामने ही उसे पृथ्वी पर गिराकर लात मारी। इतने में सूर्य के द्वारा नियुक्त राक्षस ने कीचक को पकड़ के आंधी के समान वेग से दूर फेंक दिया। कीचक का सारा शरीर कांप उठा और वह निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस समय राजसभा में युधिष्ठिर और भीमसेन भी बैठे थे। उन्होंने द्रौपदी का वह अपमान अपनी आंखों देखा। यह अन्याय उनसे सहा नहीं गया। दोनों भाई अमर्ष से भर गए। भीम तो उस दुरात्मा कीचक को मार डालने की इच्छा से क्रोध के मारे दांत पीसने लगे। उनकी आंखों के सामने धुआं छा गया, भौं टेढ़ी हो गई और ललाट से पसीना निकलने लगा। वे क्रोधावेश में उठना ही चाहते थे कि युधिष्ठिर ने अपना गुप्त रहस्य प्रकट हो जाने के डर से अपने अंगूठे से उनका अंगूठा दबाकर उन्हें रोक दिया। इतने में द्रौपदी सभा भवन के द्वार पर आ गई और मत्स्य राज से सुनाकर कहने लगी, मेरे पति संपूर्ण जगत को मार डालने की शक्ति रखते हैं।
किंतु वे धर्म के पाश में बंधे हुए हैं। मैं उनकी सम्मानित धर्म पत्नी हूँ, तो भी एक आज सूत्र पुत्र ने मुझे लात मारी है। हाय, जो शरणार्थियों को सहारा देने वाले हैं और इस जगत में गुप्त रूप से विचरते रहते हैं, वे मेरे पति महारथी वीर आज कहाँ हैं? अत्यंत बलवान और तेजस्वी होते हुए भी वे अपनी इस प्रियतमा एवं पतिव्रता पत्नी को एक सूत के द्वारा अपमानित होते देख कैसे कायरों की भांति बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ का राजा विराट भी धर्म को दूषित करने वाला है। उसने एक निरपराध स्त्री को अपने सामने मार खाते देखकर भी सहन कर लिया है। भला इसके रहते हुए मैं अपने इस अपमान का बदला क्यों कर ले सकती हूँ? ये राजा होकर भी कीचक के प्रति राजोचित न्याय नहीं कर रहा है। मत्स्यराज, तुम्हारा ये लुटेरों का सा धर्म इस राजसभा में शोभा नहीं देता। तुम्हारे निकट आकर भी कीचक के द्वारा मेरे प्रति जो व्यवहार हुआ है वे कभी उचित नहीं कहा जा सकता। सभासद लोग भी सूत पुत्र के इस अत्याचार पर विचार करें। वे स्वयं तो पापी है ही, इस मत्स्य नरेश को भी धर्म का ज्ञान नहीं है। साथ ही सभासद भी धर्म को नहीं जानते, तभी तो धर्म को न जानने वाले इस राजा की सेवा करते हैं। इस प्रकार आंखों में आंसू भरे द्रौपदी ने बहुत सी बातें कहकर राजा विराट को उल्हाना दिया। फिर सभासदों के पूछने पर उसने कलह का कारण बताया। इस रहस्य को जानकर सभी सदस्यों ने द्रौपदी के साहस की प्रशंसा की और कीचक को बारंबार धिक्कारते हुए कहा, यह साध्वी जिस पुरुष की धर्म पत्नी है उसने जीवन में बहुत बड़ा लाभ किया है। मनुष्य जाति में तो ऐसी स्त्री का मिलना कठिन ही है। हम तो इसे मानवी नहीं देवी मानते हैं। इस प्रकार जब सभासद लोग द्रौपदी की प्रशंसा कर रहे थे, युधिष्ठिर ने उससे कहा, सैरंध्री, अब यहाँ खड़ी ना हो, रानी सुदेशना के महल में चली जा। तेरे पति गंधर्व अभी अवसर नहीं देखते, इसलिए नहीं आ रहे हैं। वे अवश्य ही तेरा प्रिय कार्य करेंगे और जिसने तुम्हें कष्ट दिया है उसे नष्ट कर डालेंगे। द्रौपदी चली गई। उसके बाल खुले हुए थे और आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। रानी सुदेशना ने उसे रोते और आंसू बहाते देखकर पूछा, कल्याणी, तुम्हें किसने मारा है? क्यों रो रही हो? किसके भाग्य से आज सुख उठ गया जिसने तुम्हारा अप्रिय किया है? द्रौपदी ने कहा, आज दरबार में राजा के सामने ही कीचक ने मुझे मारा है। सुदेशना बोली, सुंदरी, कीचक काम से मतवाला होकर बारंबार तुम्हारा अपमान कर रहा है। तुम्हारी राय हो तो मैं आज ही उसे मरवा डालूं। द्रौपदी ने कहा, वे जिनका अपराध कर रहा है वे ही लोग उसका वध करेंगे। अब अवश्य ही वे यमलोक की यात्रा करेगा।